कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत अगर गणपति के इस मंत्र से की जाए तो वो कार्य बिना किसी विघ्न के पूरा हो जाता है। इसलिए आज हम धर्म की शुरुआत इस मंत्र से ही कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज हम आपको गणपति के दो रूपों लाल बाग के राजा और दगड़ू सेठ गणपति के बारे में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको लाल बाग के राजा की महिमा और उसके पीछे की कथा के बारे में बताते हैं। लाल चढ़ायो अच्छा गजमुग को जिसके आशीष से पूरी होती हैं सारी इच्छाएं, लड्डू सुरवर को महिमा जिसकी भक्ति में रम जाते हैं भक्त सारे, जय श्री गणराज विद्या सुखदाता, जिसका साम्राज्य पूरा ब्रह्मांड है। तुम्हारा दर्शन मेरा मन रमता, वो हैं लाल बाग के राजा श्री गणपति। मुंबई में श्री गणपति को भक्त लाल बाग के राजा के नाम से भी जानते हैं। गजानन का ये रूप मुंबई में परेल में लाल बाग इलाके में है। कहा जाता है कि एक जमाने में मुंबई के लाल बाग के व्यापारियों को कारोबार में घाटा हो रहा था, तो व्यापारियों ने लाल बाग के राजा की मूर्ति स्थापित की, जिसके बाद व्यापारियों की मनोकामना पूरी होने में वक्त नहीं लगा। इसके बाद से ही यहाँ लाल बाग के राजा की स्थापना हर साल होने लगी। लाल बाग के गणपति का उत्सव साल दर साल और भव्य होता जा रहा है। भक्त तो यहाँ तक मानते हैं कि लाल बाग के राजा के दर्शन करने मात्र से ही भक्त भाग्यशाली हो जाता है। लाल बाग के राजा की ख्याति इसी बात से आंकी जा सकती है कि यहाँ हर साल 20 से 25 करोड़ रुपए से अधिक का चढ़ावा चढ़ता है। यहाँ का मंडल 10 दिवसीय कार्यक्रम चलाता है। इस दौरान लाखों लोग लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए आते हैं। लाल बाग के राजा को नवसाचा गणपति कहा जाता है, जिसका अर्थ है इच्छाओं की पूर्ति करने वाले गणपति के रूप। हर साल यहाँ भक्तों की तकरीबन 5 किलोमीटर लंबी कतार लगती है। लाल बाग के गणेश मूर्ति का विसर्जन गिरगांव चौपाटी में 10वें दिन किया जाता है। इस जगह की ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य गंगाधर तिलक अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को जगाने के लिए यहीं पर सार्वजनिक गणेशोत्सव मनाते थे, जिसमें लोगों के अंदर देशभक्ति का जज्बा जगाया जाता था। सन 1934 से हर साल मुंबई के लाल बाग इलाके में लाल बाग के राजा की विशाल प्रतिमा स्थापित की जाती है। कहा जाता है कि श्री गणेश खुद प्रकट होकर अपने भक्तों की मदद नहीं करते, बल्कि कोई न कोई रूप धरकर अपने भक्तों के पास आते हैं और उनके दुख दर्द खत्म कर देते हैं। उसी तरह की सोच को आगे बढ़ाते हुए लाल बाग चमंडल लाल बाग के राजा के यहाँ हर साल चढ़ने वाले लाखों के चढ़ावे को चैरिटी के काम में लगाता है, ताकि जरूरतमंदों की मदद हो सके। लाल बाग चमंडल चढ़ावे की रकम से निशुल्क अस्पताल, एम्बुलेंस सेवा चलाता है। प्राकृतिक आपदाओं में राहत कोष में मदद भेजता है। हर साल गणपति महोत्सव के दौरान लाल बाग के राजा के दर्शन करने पर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि आपकी कोई भी जायज इच्छा क्यों न हो, लाल बाग के राजा अपने दर पर आने वाले किसी भी भक्त को नाखुश करके नहीं भेजते।
तो ये तो बात हुई लाल बाग के राजा की और उनकी महिमा की। इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं तो लाल बाग के राजा के दर्शन जरूर करने चाहिए। ये बात अलग है कि वो कुछ ही दिनों के लिए आते हैं। आगे हम आपको बताएंगे दगड़ू सेठ गणपति की महिमा के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं आपका राशिफल। मेष, परेशानियां बढ़ेंगी, खान पान का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचें, शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 55। वृष, पैसे का खर्च होगा, गाड़ी का सुख मिलेगा, परिवार में खुशहाली आएगी, शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 75। मिथुन, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, शादी तय होने का योग है, प्रिय मित्र से मुलाकात होगी, शुभ रंग धानी, भाग्य प्रतिशत 69। कर्क, परेशानियां हल होंगी, पैसे मिलेंगे, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 80। सिंह, उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी, नया काम ना करें, शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 60। कन्या, नौकरी में बदलाव होगा, पैसे की हानि से बचें, घर पर मेहमान आएंगे, शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 66। तुला, पैसे के नुकसान से बचें, प्रिय मित्र से मदद मिलेगी, रिश्तों में सावधानी बनाए रखें, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 77। वृश्चिक, आर्थिक परेशानियां दूर होंगी, पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा, गुस्सा बढ़ सकता है, शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 81। धनु, पैसे की हानि हो सकती है, महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं, आंखों की परेशानी से बचें, शुभ रंग धानी, भाग्य प्रतिशत 61। मकर, कारोबार में लाभ होगा, सेहत अच्छी रहेगी, विदेश यात्रा का योग है, शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 70। कुंभ, सेहत में सुधार होगा, जोश में बड़ा निर्णय ना लें, जीवन में बड़ा बदलाव होगा, शुभ रंग ग्रे, भाग्य प्रतिशत 73। मीन, आर्थिक लाभ होगा, वाहन का सुख मिलेगा,
संतान की परेशानी दूर होगी। शुभ रंग बैंगनी। भाग्य प्रतिशत 76। धर्म में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे गणपति के एक और निराले रूप दगड़ू सेठ गणपति की महिमा के बारे में। तो कहीं मत जाइएगा। जितनी मान्यता लालबाग के राजा की है, उतनी ही मान्यता दगड़ू सेठ गणपति की भी है। इन गणपति की कथा भी कुछ अलग ही महत्व रखती है। क्यों और कैसे हुई दगड़ू सेठ गणपति की स्थापना, चलिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। सिंदूरदान चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को, जय देव जय देव। महाराष्ट्र में गणपति की पूजा बहुत ही धूमधाम से होती है। चाहे बात सिद्धि विनायक की दिव्य दृष्टि में आने की हो या फिर लालबाग के राजा की शरण में जाने की या फिर दगड़ू सेठ हलवाई गणपति मंदिर की, हर जगह की अलग और विशेष महिमा है। हमने कुछ देर पहले आपको लालबाग के राजा की महिमा के बारे में बताया। अब बताते हैं पुणे के दगड़ू सेठ गणपति मंदिर से जुड़ी विशेष बातें। पुणे में श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई गणपति मंदिर भगवान श्री गणपति को समर्पित है। बीमारी से इकलौता बेटा खोने वाले दगड़ू सेठ हलवाई और उनकी पत्नी लक्ष्मीबाई ने यहाँ पर गणेश मूर्ति की प्रतिष्ठापना की थी। ये मंदिर महाराष्ट्र का सबसे प्रसिद्ध और मान्यताओं का मंदिर है। हर साल यहाँ लाखों की संख्या में लोग दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ पर भी गणेशोत्सव का त्योहार 10 दिनों तक बड़े ही धूमधाम से चलता है। भक्तों की अलग अलग कथाओं में बुना ये मंदिर 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। गणपति के इस मंदिर की देखभाल दगड़ू सेठ हलवाई ट्रस्ट करता है। दगड़ू सेठ हलवाई गणपति मंदिर का ये ट्रस्ट गरीब बच्चों की शिक्षा, गरीबों को पैसों की मदद, छोटे कारोबार करने वालों या फिर छोटे विक्रेताओं को आर्थिक सहायता मुहैया कराता है। हर साल न केवल दगड़ू सेठ का परिवार बल्कि गणपति के सभी भक्त जोश के साथ यहाँ गणेशोत्सव मनाते हैं। तो आज के लिए धर्म में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे धर्म में कुछ और धर्म से जुड़ी रोचक जानकारियां और कहानियां लेकर। तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।